आजा बीते ना घड़ी रे माँ भी बाट में खड़ी रे, तेरे लिए सबकी मैं पिसा तो नहीं होलिया। बीते ना घड़ी रे माँ भी बाट में खड़ी रे, तेरे लिए सबकी मैं पिसा तो नहीं होलिया। हेर बैठा बड़ दिक्कत लात मार के ठाया ना कर दे, और पक्की फसल के जड़ में बीड़ी लाया ना करते। हो बाबा जी भोली भाली शान का, बाबा जी भोली भाली शान का, उस नात पे कुर्बान गाड़ा जान का है। बाबा जी भोली भाली शान का, हो भीतर ले मैं प्यार गणा और छो से लोग दिखावा। यो दिल तेरा यो मन तेरा, मन सब कुछ तेरे पे लुटाया के आग बना ले गोरी रे, यार बैठे खास तू आग बना ले गोरी रे। हेरे रे हेरे रे, दूध दही और सीत का, छोरियां के गीत का, बैठक भीतर बूढ़े ठेरा के तासा की जीत का, सामन के मातीज का तो मजा नारा हो से। हरियाणे में छोरो रे यो नजारा हो से, मारे हरियाणे में छोरो रे यो नजारा हो से। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं नाला, मैं मेरे सहयोगी प्रिंस राभा के साथ है। आज हम मौजूद हैं सन सिटी रोहतक में। मेरे साथ हरियाणा के प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं मासूम शर्मा जी। मासूम शर्मा जी, हरियाणा न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राम राम सभी को। मासूम जी सीधा पॉइंट पे आते हैं, आपकी एज कितनी हो चुकी है? मेरी एज 28 साल होगी। गाना गाते हुए कितने दिन हो गए? गाना गाते हुए वैसे तो बचपन से ही गा रहा हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री में हो गए मुझे 9-10 साल हो गए। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? पढ़ाई में म्यूज़िक से बैचलर हूँ, और अभी मैं फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का मैंने कोर्स किया, 4 साल का डिग्री कोर्स। अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ मास कॉम से जी। तो क्या बचपन से ही एक टारगेट बना लिया था, या फिर माँ बाप का कोई ऐसा प्रेशर था अभी नहीं आपको गायकार बनना है, आप इस फील्ड में जाइए अच्छा रहेगा, या फिर आपका ही खुद का अपना वो था हाँ मैं गायकार बनूंगा और मेरे को इस फील्ड में जाना है? नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर तो किसी का था नहीं, बचपन से शौक़ था। बल्कि प्रेशर ये था कि भाई मैं इस फील्ड में ना हूँ, इसकी बजाय कोई दूसरी फील्ड चुनूँ, डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ कुछ। घर वालों ने एक बार मेरे को बीटेक में एडमिशन भी दिलवाया था, तो घर वाले तो यही चाहते थे कि कुछ अच्छा करें, मतलब कि भाई अच्छा मतलब पढ़ाई में कुछ करे, लेकिन इस फील्ड में नहीं। हाँ, तो इस फील्ड से घर वाले थोड़ा प्रेज सभी के ही करते हैं। तो अभी खुश हैं क्या घर वाले? हाँ, अब खुश हैं। अब थोड़ा सा कामयाबी जब हाथ लग जाती है, अब तो ब्रांड बन चुके ना, अब तो खुश होने ही। हाँ, तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, ज़रूरी है, लाजमी भी है। तो शुरुआत से जब जैसे से आप चले जी, अब लोग बहुत नए लड़के हैं जो गायकार बनना चाहते हैं, जो राइटर, जो हीरो बनना चाहते हैं। आपकी फील्ड में बहुत ऐसी जगह हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुकाम हासिल कर नहीं पाते, मुँह उठा के चल पड़ते हैं, मुझे हीरो बनना है, मुझे राइटर, मुझे गायकार मासूम शर्मा बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं बीच में। घर वाले भी तंग, वो खुद भी दुखी। पहले तो उन लोगों के क्या कहना चाहिए, आगे हम बाद में बात करेंगे। उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई पढ़ाई जो है, पढ़ाई साथ के साथ ज़रूरी है, मैं भी कर रहा हूँ, तो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करने से आदमी का दिमाग भी विकसित होता है। और जो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि शिद्दत के साथ और अपनी एकदम कॉन्सेंट्रेट एकाग्रता के साथ अगर काम करोगे तो आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। 6 महीने में 2 महीने में तो जूती काटनी भी कोना हो, कलाकार बनना तो बहुत बड़ी बात है। ये सारा क्या है कि एक एक्सपीरियंस का मामला है। अब बचपन से शौक़ था मुझे, मैं मतलब ये लगा लो 6-7 साल का था तब से मेरे को मतलब शौक़ है। मैं मेरे ख्याल से ऐसा ही था, 7-8 साल का था जब मैंने एक बार मुझे याद है, हमारा एक पड़ोस में एक लड़का हुआ था, हरीश नाम है उसका, अभी वो 22-23 साल का हो गया। तो जब उसकी छठी थी, उसकी छठी पे मैंने 2 भजन गाए थे। तो ये बचपन से ही वो एक जर्नी चली हुई है। पहले भजन वो गाए?
हाँ, उस टाइम मतलब पहली बार मैंने साज वाज गढ़वों पे थोड़ा जैसा भी मैच कर सका वैसे गा। तो टाइम तो लगता है, हर एक आप कोई भी काम करो समय देना हाँ, समय तो देना पड़ता है। आप किसी भी काम में अगर महारत हासिल आपको करनी है तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, चाहे छोटे से छोटा कोई काम हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई काम। आप मासूम शर्मा है, आज ब्रांड है, सब आपको जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप धार्मिक गाना ज़्यादा गाते हैं, जो भी कोई आपके गाने होते हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसा होता है कि लोग कुछ न कुछ शिक्षा ले सके। जैसे पीछे गाना आया था, कौन सा था, बैठा बलद। हाँ, बैठा बलद के लात कभी मारा ना करते, और गांव की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो रहे, उसका फायदा ठाया नहीं करते। दो बोल उसके मैं पहले तो सुनना सुनो। हेर बैठा बलद कदे लात मार के ठाया ना कर दे, और पक्की फसल के जड़ में बीड़ी लाया ना कर दे। जय गाम की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो, और बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया ना कर दे। जय पाटी धोती पैरे हांडे बाबू रे, तो फैशन लान का हक बेटे का बनदानी। जय गाली दे दी कोख ते जमन आली ते, तो वैष्णो देवी जान का हक बेटे का बनदानी। ये जो गीत है ये हमारे बहुत ही अच्छे एक बहुत ही सेंसिबल राइटर हैं भाई हमारे केपी कुंडू जी, उन्होंने लिखा हुआ है, ये उनकी भावनाएं हैं। और जो आपने सवाल किया कि भाई आपको पिताजी के माँ के कोई निर्देश हैं कि भाई ऐसा नहीं, हाँ ऐसा कुछ है नहीं। क्या है कि मैंने शुरुआत में गाए हैं, जब मेरी शुरुआत थी, जिस टाइम थोड़ा सा टीनेजर था मैं, तो उस वक्त मैंने गाए हैं। मारीगाड़ में एक पटोला भी गाया है। ऐसा कोई है नहीं, उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा आप में समझदारी आती है, थोड़ा थोड़ा आप समाज के बारे में सोचते हैं। आप जब सामाजिक चीज़ों को सोचने लगते हैं, समझने लग जाते हैं, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, तो आप चार चीज़ों की रिस्पेक्ट करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हैं। आप रिलेशन समझने लग जाते हैं कि भाई बेटी क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके पिताजी गाते हैं? नहीं, मेरे पिताजी नहीं गाते। मेरे क्या नाम? श्री बालकृष्ण शर्मा मेरे पिताजी का नाम है, और उनको शौक़ है सुनने का। वो मतलब मोहम्मद रफ़ी जी के नगमे सुनते थे। तो माता जी गाती हैं? माता जी भी नहीं गाती। क्या नाम है माता जी का? श्रीमती शकुंतला देवी नाम है मेरा। भाई हम 3 हैं। तो क्या सारे इसी? नहीं, मैं अकेला परिवार में इस फील्ड में हूँ। मासूम जी, पहला आपका कौन सा गाना था वो जिससे आप रातों रात स्टार बन गए? ऐसा पहला कौन सा गाना था जिसने आपको स्टार बना? मैं ये समझ ही नहीं पाया हूँ कि मतलब ऑडियंस में नाम किस गाने से मेरा हुआ है। पहला गाना मेरा था एक जिसने मुझे नाम नहीं दिया, लेकिन गाना बहुत चला था। वो उस टाइम ब्लूटूथ चाइनीज़ फ़ोन होते थे छोटे छोटे, ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ वो गाना चला था। कोई प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह ऐसा था नहीं। तो वो गाना था मेरा, दूध दही और सीत का, छोरियाँ के गीत का, बैठक भीतर बूढ़े ठेरिया के, तासाई जीत का, मजा ही नारा उसे, हरियाणा में छोर हो रहा यो नज़ारा उसे, एक ये गीत था। आप जैसे जो आपने गाना गाया उस तरीके से गा के दिखा। अच्छा। दूध दही और सीत का, छोरियाँ के गीत का, बैठक भीतर बूढ़े ठेरा के, तासा की जीत का, सामन के मातीज का, तो मजा नारा हो से, हरियाणा में छोरो रे यो नजारा हो से, हमारे हरियाणा में छोरो रे यो नजारा हो से। तो ये गीत था मेरा पहला जो प्रचलित हुआ था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था ये है किसका। तो क्योंकि ये पुरानी एक कविता थी, पुराने समय में बनी थी, और उसमें हमने कहीं अपना नाम भी वगैरह नहीं लगाया, हमने बस उसको गा के छोड़ दिया था। अब उसके बाद मेरा गाना आया था कोठे चढ़ ललकारूं, जो बहुत हिट हुआ था, बहुत अच्छे लेवल पे चला था। कोठे चढ़ ललकारूं में मेरे साथ को सिंगर थी मेरी शीनम कैथोलिक, और लिखा था उसको, वो भी वैसे ट्रेडिशनल पुराना एक गीत था, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई किया था कुलवीर दनोदा भाई ने, केडी ने लिखा था उसको, जो मेल उसकी वर्डिंग थी। तो उसके बाद फिर मारीगाड़ में एक पटोला, तो क्या बोलते उसके? वो था कोठे चढ़ ललकारूं दिखे हो मेरा दामन लिये, कोठे चढ़ ललकारूं दिखे हो मेरा दामन लिये, गड़का लिये हो तबीज नजर का तागा लिये, गड़का लिये हो तबीज नजर का तागा लिये। ये तो ट्रेडिशनल बोल थे पुराने। अब उसको क्रिएट किया था मेल वर्डिंग, जो केडी ने लिखा था।
तू दमन की कैरी तने मैं जिनस दुआ दूं, सारा गाम जड़ेगा रे लांडी कुड़ती ला दूं, सारा गाम जड़ेगा रे लांडी कुड़ती ला दूं। तो ये था वो गाना। मासूम जी, दाढ़ी रखने का शौक पहले तो नहीं? नहीं, पहले नहीं था, ये वो अभी थोड़ा सा रखने लग गया। वाइफ ने बोल दिया? नहीं, वाइफ को अच्छी नहीं लगती वैसे मेरे दाढ़ी। क्या नाम है? वाइफ का नाम है रिंपू। कितनी पढ़ी है? वो M.Com कर रखे उन्होंने। कभी भविष्य में क्या उनको आपके साथ गाने में हम देख लो? नहीं, उनको वो इस फील्ड से बिल्कुल परे है। वो कभी मतलब उनको गाना पसंद ही नहीं है, फील्ड ही पसंद नहीं है। तो शाम को घर जाते हैं आप? हाँ, तो अच्छी वाइट होती है, कहाँ से आगे इतनी लेट आते हो? छोड़ो ना, ट्यूनिंग अच्छी हो तो काम है तो काम तो करना पड़ेगा। तो प्रोफेशन, अब शौक जब मतलब प्रोफेशन बन जाता है, पैशन जब, तो क्या करें, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं सभी। तो वाइफ कभी नहीं दिखेंगे आपकी? वाइफ मैं ये नहीं है कि मैं नहीं कराना चाहता हूँ, उसका शौक ही नहीं है। वो कैमरे से वो फ़ोटो उतरवाने का भी उसका बहुत ही कम, मतलब कोई ओकेजन पे ही, नहीं तो उनका शौक नहीं है थोड़ा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कोई मेरा छोटा मोटा कोई किसी भी फील्ड का कोई काम संभाल ले, लेकिन वो उनकी फील्ड ही दूसरी है। वो M.Com किया उसने, तो उनकी फील्ड बिल्कुल अलग है। मासूम जी, एटीट्यूड थोड़ा सा आप दिखाते क्यों नहीं? क्या बात है ये आपकी? ये बहुत कमी रही है। अभी लोग बोलते हैं नहीं, आप कोई भी नॉर्मल राह चलते हैं, हाँ भाई साहब राम राम बैठो आओ, कहीं भी हाँ किसी से मिल लिए। आप जितना मतलब लोगों को कम दिखोगे, उतने लोग आपकी मतलब आपको बड़ा समझेंगे। ये तो जेन्युइनली बात मैं फील भी की है कई बार। लेकिन मेरा ऐसा है कि मेरा मन, मैं थोड़ा सा लेकिन जुड़ाव अच्छा हो, स्टारडम को छोड़ के मैं थोड़ा सा यूनिवर्सल चीज़ों पे ज़्यादा सोचता हूँ, जो सार्वभौमिक, जो हम गुरुओं से जो चीज़ें सीखी हैं कि भाई दुनिया में अकेले जाना है। तो मैं उन चीज़ों को फील करता हूँ कि आदमी के साथ वो जाता है जो आदमी पूरी उम्र बर्ताव करता है, तो वहाँ दिखता है। लास्ट में जब हम शमशान घाट में हमारा पार्थिव शरीर होता है, वहाँ दिखता है कि आदमी ने क्या कमाया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई हम दुनिया को कुछ अच्छा दे सकें और प्यार प्रेम की भाषा अगर हम दे सकें, तो उसी चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा पोलाइट रहता हूँ। मासूम जी, आने वाला कोई कौन सा गाना अभी आपका लेटेस्ट जो आने वाला है? अभी मेरा एक या दो, कितने गाने? कई गाने हैं पाइपलाइन में। अभी हुक्का एक गाना आ रहा है मेरा, 17-18 तारीख को इसको रिलीज़ कर रहे हैं। उसके बाद बाबा 5 मेरा एक गाना है, वो आने का भी प्लान है। और अभी 1 लाख टके का भी जना जिसकी शूटिंग चली हुई है फिलहाल, आज भी उसको शूट कर रहे हैं हम। तो काफ़ी सारे गाने हैं, गाने तो आते रहेंगे। अभी जो हुक्का आ रहा है उसके कुछ दो बोल। वो ड्यूट गाना है। ओ भीतर ले मैं प्यार गणा और छो से लोग दिखावा, यो दिल तेरा यो मन तेरा, मन सब कुछ तेरे पे लुटाया के आग बना ले गोरी रे, यार बैठे खास तू आग बना ले गोरी रे, हे रे ऐसा करके एक गाना है। और जो बीजना आ रहा है उसमें भी आपकी आवाज़? हाँ, बीजना। अभी जो लेटेस्ट शूटिंग चल रही है उसमें पंडित लक्ष्मी चंद की एक रागनी है, वो अभी कर रहे हैं उसको। उसका कुछ बोल। हाँ। हो लाख टके काहे माँ मेरी बीजनारी, लाख टके काहे माँ मेरी बीजनारी। इतना ही काफ़ी है, बाकी पूरा गाना आएगा अभी जल्दी। अच्छा, अभी एक गाना और बता रहे थे ना, अभी बताया था आपने। हाँ, बाबा 5 एक गाना है मेरा। वो एक हमारे कलाकार हैं पुराने, रमेश कलावड़िया जी, उनकी लिखी हुई रागनी है, वो भी रागनी है। उसके बोल हैं, हो बाबा जी भोली भाली शान का, बाबा जी भोली भाली शान का, उस नात पे कुर्बान गाड़ा जान का है, बाबा जी भोली भाली शान का। ये जी, आप के जो अभी गाना गा रहे हैं, तो आप क्या पैसा कमाना नहीं चाहते, या फिर आप ताबड़तोड़ भी आप उनके लाइन में क्यों नहीं चल रहे? तो अगर नहीं चल रहे तो आपको अभी कुछ से लॉस भी हो रहा है क्या आपको गायकारी में, गानों में? क्योंकि पब्लिक आजकल क्या होता है, आजकल जो मार्केट में लोग सुन रहे हैं, और आप जितना मतलब वल्गैरिटी पे उतरोगे उतना आपको ज़्यादा पसंद किया जाएगा, ये सच्चाई है। लेकिन वो पसंद करने वाले लोग भी वल्गर ही होते हैं।
ये भी बात है कि भीड़ कभी भी, मैंने गुरुओं से सीखा है, भीड़ कभी सच्चाई का मुआयना नहीं होती कि भाई आपके साथ ज़्यादा भीड़ है तो आप सही हैं और आपके पास कम लोग हैं तो भीड़ कभी सच्चाई का मुआयना नहीं होती। अपना शिद्दत के साथ अच्छा कुछ समाज को दे सकें हम, वही है अपना मेन मोटिव। ज़्यादा फोड़ता, ज़्यादा वल्गरिटी में मतलब अभी मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि समाज बड़ी चीज़ है, समाज को ध्यान में रखना चाहिए। आदमी को खाली अपने स्वार्थ से, अपने नाम, शिद्दत, शोहरत से वो थोड़ा सा करना चाहिए प्रयत्न। मासूम जी, आपके सुपरहिट गाने बीच में बहुत आए हैं, एक आध गाने का कोई आप बोल दिखा सकते हैं? हम देखना चाहेंगे। स्टूडियो में अच्छी आवाज़ निकलती है, दर्शक देंगे, आप बाहर भी आपकी वैसी ही आवाज़ है। सुपरहिट गाने इंग्लिश मीडियम में एक मेरा गाना था, बहुत चला था, उसके मैं 2 बोल सुनाता हूँ आपको। मैं सरकारी में पढ़ा होया, मेरा मजनू नाम से कढ़ा होया। मैं सरकारी में पढ़ा होया, मेरा मजनू नाम से कढ़ा होया। तेरी सारी टैल पुगा दूंगा, जप के इतने पलक तेरी मैं चांद जमी पहला दूंगा। जप के इतने पलक तेरी मैं चांद जमी पहला दूंगा। मासूम जी, गाना अच्छा गाते हैं, आवाज़ बहुत ज़बरदस्त आपकी। अभी बाहर निकलते हैं हम, जैसे ऑडियंस में चले गए या कहीं भी गांव में कहीं भी, तो जैसे गाड़ी रुकवा लेते हैं लोग, मासूम 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 आ गया भाई, कैसी फीलिंग होती है? जैसे इस तरीके से फीलिंग तो अच्छी होती है जब हमें चाहने वाले मिलते हैं। या फिर आप भी एटीट्यूड करके गाड़ी दरवाज़ा बंद करके निकालो गाड़ी को? नहीं, मैं कभी ना तो मैं बाउंसर कभी रखता, मैं बहुत सिंपल साधारण जिंदगी। हाँ, ये आपकी एक बात देखी हमने, आपके आगे पीछे बंदूक लेके काले कपड़ों में वो कोई दिखाई नहीं देता, और आप सुपर डुपर उनसे बेस्ट गायकार उन लोगों से, लेकिन ये दिखावा थोड़ा हुआ क्रिएट करना है ना। मुझे हमें स्पेशल हमें एक्टिंग क्लासेस में हमें 4 साल में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, स्टेटस एक्सरसाइज हमारी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, लेकिन उनको अप्लाई कहाँ करना है? अगर हम अपनी ऑडियंस में उसको अप्लाई करेंगे, हमारे चाहने वालों के बीच में उसको अप्लाई करेंगे, तो वो चाहने वाले कहाँ रहेंगे फिर? तो ऐसा है कि सारी चीज़ों की नॉलेज भी है, जानते भी हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, कैसे हम एक अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि क्योंकि मैं आइडियल उन लोगों को मानता हूँ जो मतलब पूरी रात बैठकों में जिन्होंने गाने गाए हैं। भगत राम निवास जी हैं, मास्टर सतबीर जी हैं, दादा जगन्नाथ जी हैं, उन लोगों को मैं आइडियल मानता हूँ अपने, और उन्हीं की मैं पद चिन्हों पे चलना चाहता हूँ कि दादा लक्ष्मीचंद जी कितने मतलब सिंपल साधारण आदमी थे। वो खैर उनका तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि हम उन जैसा बने, लेकिन चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चलें। तो कभी अपनी माता जी हैं जी, उनके लिए भी कोई गाना स्पेशल डेलीगेट करेंगे? सब माताओं के लिए ऐसा कोई गाना आपकी दिमाग में थॉट है? हाँ, माँ मेरा गाना एक आया था रांझा म्यूज़िक पे, वो गाना आप देखना यूट्यूब पे, प्यारा गाना है, आप उसको देखना। लेकिन ऐसा है कि दिल को मतलब बुरा लगता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं और उसको ऑडियंस पसंद नहीं करती। हम कुछ बुरा मतलब बुरा तो नहीं, अनाप शनाप कुछ गा दें, उसमें पब्लिक ने स्वाद आ जाएगा, मतलब वो स्वाद का रोड़ा है। तो अब ये जो घर जाते हैं जैसे, तो माताजी पिताजी कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ बेटा अच्छा गाया आपने, ये तो कभी नहीं कहा होगा नहीं बेटा क्या गा रहे हो आप, क्या है हमारी? ऐसा कभी हुआ नहीं, और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ना हो कि हम अच्छा ही गाना चाहते हैं कि भाई, और बाकी समय कुछ भी करा सकता है। समय को क्या बम्बई फिल्मों में भी आपकी एंट्री किसी फिल्म में या किसी के साथ, या अभी फ़िलहाल किसी के साथ मेरा कोई कोलैब का वो है नहीं, इन फ्यूचर होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। हाँ, फ़िलहाल तो हमारा यही है कि अपना खुद ही हम कुछ क्रिएट करना, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के कुछ टेक्निकल लोगों के साथ जुड़ के हम कुछ इधर ही कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, बॉम्बे चले गए तो फिर इंडस्ट्री में भी तो थोड़ा सा ये है कि भाई अपने कल्चर को उठाना। हमारी जितनी भी फैकल्टी आई, मेरी गेस्ट फैकल्टी 64 गेस्ट फैकल्टी आई, बॉम्बे बॉलीवुड के लोग आए सभी उसमें, और वो जब भी हमसे पूछते थे को क्या क्या करना चाहते हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, तो मैंने कभी भी, मैं इकलौता स्टूडेंट था, हम 10 स्टूडेंट थे एक्टिंग के, उनमें सिर्फ मैं ये कहता था कि भाई हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहीं पे एक इंडस्ट्री कायम हो जाए, यहीं पे एक बड़ी इंडस्ट्री बने, यहीं पे हम रीजनल इंडस्ट्री के लिए हमें काम करना है, रीजनल सिनेमा को हमने उठाना है जो अभी बहुत बैकफुट पे है। तो क्या लग रहा है गुड़गांव में आपकी इंडस्ट्री
जल्दी हो जाएगी या सरकार कुछ चाह रही है या प्रोसेस? रीजनल इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री तो डेवलप हो चुकी है। अभी हमें हमारा रीजनल सिनेमा डेवलप होना बाकी है, वो भी जल्द ही। सरकार का सहयोग मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। सरकार का सहयोग ये मिल रहा है कि भाई फिल्म पॉलिसी उन्होंने बनाई है, अब उसका लाभ किस किस को कैसे कैसे मिलता है वो इन फ्यूचर देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने एक प्लान तो किया है आर्टिस्टों के लिए कि वो एक फ़िल्म पॉलिसी सरकार लेके आई है। सोशल मीडिया पे कभी गुंडागर्दी करते, जैसे कभी अनाप शनाप बकते फेसबुक पे, और मैं किसी के बारे में आप सुनते रहते हो, मैं कई बार देखता हूँ, किसी का नाम हम पर्टिकुलर नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े कलाकारों का जिसके कहाँ वो कहाँ खड़े हैं और उनके इस तरीके से रोज़ फेसबुक पे आके उल्टा सीधा किसी के बारे में, या ये वो भी मैच्योर नहीं है, वो भी बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं, मतलब उनके पास ऊपर आज तक जिम्मेवारी नहीं पड़ी है कोई, ठीक है। अब जब उन पर जिम्मेवारी पड़ेंगी ना, जब वो सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। अभी वो नादान हैं जो लोग ऐसा करते हैं, मैं मानता हूँ उनका कसूर नहीं है। हम भी जब घर परिवार नहीं था, बच्चे नहीं थे, तो हम भी ऐसा थोड़ा सा होता है उस उम्र में, कोई नहीं, थोड़े दिनों क्या आग रहा हूँ, चौटाला साहब क्या आग रहे हैं भाई, कड़ी एकदम उफान आया अगर कड़ी मेरे एकदम बैठे आग रहा। तो वो बात है कि ये उफान है एक थोड़े दिन का, ये आता है, हर किसी में आता है, कोई बात नहीं। और अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी अपनी मॉरल वैल्यूज़ के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। कोई मासूम जी, डर नहीं लगता कभी आपको? कभी धमकी नहीं मिली आपको भी? नहीं आपको ये कर दिया? लोग पी कर फ़ोन करते हैं, आसान ना, हाँ भाई फलाने डायमेंट होता रहे, चलता रहे। तो आपको कभी पर्टिकुलर आपके पर कोई हमला या घर पे कभी पहुंच गई हो कोई अन्य कोई कलाकार, जैसे कई बार हुआ है, दबाने की कोशिश की गई, इसको ये दबा? कई बार हुआ है, लेकिन ये मैं इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ये होता रहता है छोटा मोटा, और होना भी चाहिए। इन्हीं चीज़ों से आदमी जो है ऊपर उठता है और सीखता है। तो कभी कास्ट का ही फर्क पड़ता है गायकर में, आपको क्या लगता है? या जिसकी लाठी उसकी बहस होती है यहाँ पे? ये फैशन, मैं जाट हूँ, अभी आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं खुद जाट हूँ, तो अभी मतलब कुछ फर्क पड़ता है भाई? जाटों का एरिया है तो जाटी कलाकार होंगे, ब्राह्मण को हटाओ, या ब्राह्मण का एरिया तो ब्राह्मण रहेंगे। ये पता है क्या, ये मुझे जो आपके जो भगत हैं, जो सुनने वाले हैं, वो कास्टिज्म नहीं देखते। मेरी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, हम कलाकारों में कई बार कुछ कलाकार हैं जो नीची जाति से हैं, तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और चाहे वो मेरे से अच्छा कलाकार हो, लेकिन मुझे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो मैं देखता हूँ। वो है थोड़ा बहुत, वो एक ऑडियंस तो नहीं समझता, ऑडियंस नहीं सिर्फ, लेकिन जो आपके जो हाँ हमारा जो वो दबाने बस में बैठते हैं ना, वो फिर वो गड़बड़ होती है थोड़ा थोड़ा। तो ये है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत सारे कलाकार अच्छे अच्छे हैं अभी। मतलब हमारा जो सर्कल है भाई, केडी भाई है जाट है, राम मिर्मेला भाई है जाट है, गजेंद्र भाई, तो देवा भाई हैं, अजय हैं, हम जो सारे हैं ना रल मिल कर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से काम करते हैं। और रामकेश जी भाई साहब हैं, ब्राह्मण हैं, जाट का छोरा गोद ले रखा है। तो हमारे अंदर बहुत कलाकार ऐसे हैं कि उनके अंदर नहीं है, कुछ लोगों में है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग करते हैं, बरतते हैं। तो मासूम जी, दो आखिर में सिर्फ लास्ट में चलते चलते दो शब्द और सुना दीजिए, कोई भी गाना। हिंदी गाना एक आपको सुना देता हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। थैंक यू साहब, बहुत बहुत थैंक यू। तो हमारे साथ ये मासूम शर्मा जी बने हुए थे और बेबाक बोलते हैं, दिल खोल के बोलते हैं, और बिल्कुल एटीट्यूड घमंड के नाम की कोई चीज़ नहीं है इनके पास, और बहुत अच्छा गाते हैं और ब्रांड बन चुके हैं, और ज़्यादातर साफ़ सुथरे गानों के नाम से ही पहचाने जाते हैं। आगे समय होगा, डिमांड के हिसाब से कह रहे हैं कि हम शायद ही हमें भी उस लाइन में ढलना पड़ सकता है जिस तरीके से डिमांड होगी, लेकिन जहाँ तक कोशिश रहेगी हम समाज में अच्छे गाने और अच्छी दिशा देने की कोशिश करेंगे। हमारे गुरुजी, हमारे उनके गुरुजी भी बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं हरियाणा प्रदेश के, पूरे भारत के। तो ये इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। कद का देखू बाटी हिलावे, हाथ चुबारे आड़ी, तेरी झांकी के मां गोला मारू, बाट गोफिया सड़क
नी तेरे बस का, ओ प्यार प्यूर करना नी तेरे बस का। तू जाके छोटा भीम देख ले, तू जाके छोटा भीम देख ले। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।